हेलो दोस्तों, आज के ब्लॉग का टॉपिक है कि बकरी कैसे सेट करें। सिरोही बकरी जो वो कैसे सेट करें, इसमें क्या क्या परेशानी आती है। जब अपन राजस्थान से डायरेक्ट बकरी लाते हैं तो क्या क्या परेशानी आती है और ये परेशानी से अपन कैसे निपट सकते हैं। इसमें परेशानी दो तीन, ज़्यादा नहीं, दो तीन ही किस्म की आती है। एक आती है कि बकरी आते वक्त लंगड़ना चालू कर देती, तो उसको उतारने से पहले क्या करने का, एक मेन कापड़ पे, जहाँ पे गाड़ी खाली कर रहे हैं अपन, तो वहाँ पे मेन कापड़ लेने का, उसमें 2-1 इंच तक पानी डालने का, उसमें पोटेशियम परमैंगनेट डालने का और पूरी बकरे उसमें उतारने का डायरेक्ट। और आए बाद उनको डायरेक्ट पानी नहीं पिलाने का, पानी उनको थोड़ा खिलाने पिलाने का। और दूसरी बात, जो सूखा चारा है वही खिलाने का, हरा चारा खिलाने का नहीं। 1-2 बैग चारा उधर से लाने का, जिधर से अपन बकरी ला रहे उधर पत्ती पत्ती चारा मिलता है, लौंग की पत्ती बोल के, तो वो चारा लाने का, अपने चारे में पहले 1-2 दिन वही चारा खिलाने का, फिर अपने चारे में मिक्स करके खिलाने का। फिर जैसा अपने चारे पे सेट हुई हो तो ऐसा फिर चारे पे सेट हुई तो हो जाती सेट। और आए बाद गुड़ का पानी पिलाने का उनको, जिसमें कैल्शियम आते, ताकत का रहता गुड़ का पानी, जिससे गलावट पूरी निकल जाती है। और उसमें फिर दूसरी भी आती है कि बकरी चारा छोड़ देती, तो चारा छोड़े बाद एक भूख नाम की टैबलेट आती है, वो आधी दे दिए, 2 टाइम आधी आधी दे दिए, तो तीसरे टाइम से बकरी खाना चालू कर देती। और एक बार आए बाद उनको सबको एक बार लस मार देने की वैक्सीन, और बाद में डिवॉर्मिंग कर देने की, और 10 दिन लिवर टॉनिक चलन देने की। कोणती भी लिवर टॉनिक चलन दे सकते तुम। और उसके बाद अपन कभी वो बकरी के पाँव में खुर में ज़ख्म भी हो जाते, तो उसके वास्ते आप कभी वेटनरी इलाज कर सकते हैं तो वेटनरी करो, या गाउटी इलाज, जो आयुर्वेदिक गाउटी आता है, तो वो गाउटी इलाज ऐसा है कि भिलावा, काला गोटा आता नहीं क्या, भिलावा, तो उसको लेने का, उसके 2 टुकड़े करने के, उसको तेल में डालने का, खाने के तेल में गर्म करने का। जब कुनकुना हो जाए तो बकरी के पाँव में जहाँ पे ज़ख्म वहाँ पे डाल देने का। अबे यार, जब ज़ख्म पे डाल दिया अपने ने, तो बकरी का वो पूरा ज़ख्म का दम मर जाता, मतलब जो भी तकलीफ होती है वो ख़त्म हो जाती है। और 1 से 2 बार करेगी, तीसरी बार में करने का काम नहीं, एकदम सक्सेस काम है वो। और उसमें कुछ कुछ मेरे हिसाब से तो इतना लंबे सफ़र से गावन बकरे लाने की, इतनी गावन लाए 3-1 महीने की चलाने की, भर गावन बकरी लाना नहीं, क्योंकि गावन बकरी रही तो उसको गावड़ने का टेंशन रहता। बच्चे वाली बकरी लाने के, नहीं तो 3-1 महीने की गावन लानी बकरी, या पूरी पट्ठा लाने की। हमारे जब भी माल आता है तो हम ये सिस्टम करते, जब भी राजस्थान अजमेर से माल लाते हम यही करते। जैसे ये बकरे लाए थे हमने, जब इसका वीडियो भी नीचे मिल जाएगा अंदर। इनको भी लगने की प्रॉब्लम हुई थी। और चौथी बात कि उनको बुखार बहुत जल्दी आ जाता, बुखार आया तो बुखार आता, सर्दी आते, फिर दस्त लग जाते, तो ये वो चारा चेंज होने की वजह से होता। एकदम दबा के लाने का नहीं, बड़ी पिकअप में 30 बकरे के ऊपर बकरे नहीं डालने का, और डबल करके लाए समझो, अच्छा डबल चौड़ी पिकअप रही तो 40 से ऊपर एक बकरी नहीं डालने की। जब जितनी बकरी मोकलाई, जितना आराम से आई, और बकरी गाभन होती तो उसको बैठने नहीं देने का, बस, बाकी कुछ नहीं होता। और जो लंगड़ती, तो यही वजह से लंगड़ती है, वो गाड़ी में बढ़ जाती तो दब जाती, झटके में उसकी गाड़ी का फ्रेम जो नीचे का आता है वो चुभने लगता, या कुछ बकरी पाँव रख डालती। और गावन बकरियों का भी गावड़ने का यही रहता कि वो डायरेक्ट एक बकरी पेट में पाँव रख डालती है, बकरी गिर जाती, ऐसा कुछ हो जाता। अपनी बकरे हमेशा एकदम, जब भी लाती तो एक आदमी पीछे रहता ही बकरों का, बकरी को बैठने नहीं देता, बैठी तो उठा लेता, दबन नहीं देता, कुछ होने नहीं देता, और कुछ हुआ तो आदमी रहता पीछे, इस तरीके से। अपन जब भी अजमेर से बकरे लाते तो हमारा वहाँ पे एक आदमी स्पेशल है जो बकरा दिलाता, उससे ही खरीदी करते। और हम कभी बाज़ार में से बकरी खरीदते नहीं, जब भी खरीदते तो फार्म पे जाके या किसानों से खरीदते, क्योंकि वो बकरी की अपने हिस्ट्री मालूम रहती। जो अपन बाज़ार में से लाएंगे उसकी हिस्ट्री मालूम नहीं रहती कि क्या हुआ है, कुछ बीमारी है क्या, ऐसा वैसा। और जो अपने उधर एक जो भरोसे का आदमी है तो अपने हमेशा दिलाता है कि उनको मालूम कि अपने पास आते तो अपन क्वालिटी दिलाए। इस तरीके से खाना भरोसे वाला आदमी लेना, नहीं भरोसे वाला मिला तो अपने हाथ से जाने का, अपने हाथ से खरीदी करने की। अपने हाथ से नुकसान भी हुआ तो कुछ फ़ायदा कुछ होता नहीं, और दूसरे के हाथ से नुकसान हुआ तो बहुत मालूम पड़ता।
अपने यहाँ से जा 10,000 की वहाँ पे 11-12 भी देख ला तो पुरता, और दूसरे के हाथ से 8,000 की बकरी 9 में मिल गई तो जान जल जाती। इस तरीके से बकरा बाद में सेट है, बात कहीं भी चारा तुम हरे। और वो ऐसा नहीं कि राजस्थान में पूरा सूखा ही चारा रहता, उधर भी अपने जैसे चारा रहता, कपास तुअर ये वो, गेहूँ, मक्का, बाजरी, शालू, ऐसे ही चारा रहता अपने सब। जो जो चारा रहता वैसे ही रहता। अपनों ने एक इमेज बना लिए, राजस्थान बोले तो रेत का इलाका, तो वहाँ पे काली मिट्टी भी मिलती, रेती नहीं रहती, सिर्फ काली मिट्टी भी रहती। कहीं कहीं कुछ जगहों पे रहते जो मेन मेन जगह है वहाँ पे। नहीं तो लोग समझ लेते कि राजस्थान है वहाँ पे सूखा चारा रहता होगा, हरा चारा रहता वहाँ पे। जब जाएंगे तो पहली नज़र में तो मेरे को भी यकीन नहीं रहता कि ऐसे ऐसा चना उगता वहाँ पे। चना सबसे पानी वाला चना, गेहूँ, वो भी उसकी भी खेती होती है यहाँ पे। करने वाला होना मतलब होता उधर। ऐसा नहीं कि आपने इमेज जो बना ली कि एकदम सूखा होगा, तो ऐसा सूखा नहीं, हरा भरा है राजस्थान। कभी आओ राजस्थान में, ऐसी बात है उनकी। एक बरबरा बुकुड़ जिसमें मोहम्मद लिखा है, क्लियर लिखा है मोहम्मद, ऊपर 786 भी हमारे धुंधले में मोहम्मद एकदम क्लियर है। ये अपनी बकरी है जो सेट हो चुकी है। और किसी को कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो बिंदास कमेंट करें।